मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में थाना आष्टा के थाना प्रभारी बीडी वीरा थाने में अपने पुराने मामलों की फाइल देख रहे थे। तभी उन्हें इलाके में समरदा गांव के पास मिट्टी की खदान में किसी युवक की लाश पड़ी होने की खबर मिलती है। मामला हत्या का था, तो इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और इसकी जानकारी एसडीओपी और एसपी को दे दी। खुद अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो जाते हैं। समरदा गांव के पास स्थित मिट्टी की खदान थी और वो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। थाना प्रभारी जब मौके पर वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक युवक की लाश मिलती है। उस युवक की उम्र रही होगी वही 20 साल के आसपास। सिर उसका कुचला हुआ था, वहीं पर खून लगा एक पत्थर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसी पत्थर से उस युवक की हत्या की गई होगी। वहीं पर बियर की कुछ खाली बोतलें भी पड़ी थी। मौके की हालत को देखते हुए थाना प्रभारी ये समझ गए कि हो ना हो किसी दोस्त ने इसकी हत्या की होगी। बहरहाल पहली जरूरत थी लाश की पहचान की। पुलिस ने थोड़ा प्रयास किया और लाश की पहचान भी हो जाती है और तभी पता चलता है कि मृतक का नाम ऋतिक मेहता है और वो आष्टा में राठौर मंदिर के पास रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, खबर मिलने पर ऋतिक के घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने बताया कि ऋतिक 19 जनवरी की सुबह लगभग 10 बजे से अपने दोस्त क्लिंटन उर्फ लखन मालवीय के साथ कॉलेज जाने के लिए घर से बोल के निकला था, जिसके बाद वो घर से वापस नहीं आया। थाना प्रभारी को पहले ही मामले में दोस्ती यारी की बीच हत्या का शक था। घर वालों से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही थाने में हत्या के केस में इस मामले को हत्या के केस में दर्ज कर लिया। अब ये जो ऋतिक था लखन के साथ गया था, इसलिए थाना प्रभारी ने तत्काल प्रभाव से एक टीम लखन के घर के लिए बरखेड़ा गांव भेज दी, लेकिन लखन के घर पर कोई भी नहीं मिला और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी मिली। इसी से पुलिस का एक शक लखन पर और भी गहरा गया। लिहाजा पुलिस की टीम संभावित जो और जगह थी वहां पर छापामारी करने लगी और लखन को ढूंढने की कोशिश करने लगी। थाना प्रभारी वीड़ा और इनके दिए गए निर्देशों के अनुसार ये पुलिस की टीम आष्टा से समरदा खदान के बीच के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने में लग गई। लखन और उसके दोस्त मृतक ऋतिक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और उनकी लोकेशन निकालने के काम में पूरी टीम जुट जाती है। इस छानबीन में पुलिस ने पाया कि लखन 19 जनवरी को ऋतिक के घर के बाहर से एक मोटरसाइकिल पर बैठकर शराब की दुकान पर गया था। शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी के कैमरे में लखन बियर खरीदते हुए देखा गया। उसके मोबाइल की लोकेशन भी समरदा में उसी समय पाई गई जिस समय ऋतिक के मोबाइल वहां पर स्विच ऑफ हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे ये शक और गहराता जाता है और मामला आगे बढ़ता है। अब आष्टा थाना प्रभारी बीडी वीरा के सामने आरोपी की तस्वीर साफ हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने टीम के साथ अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि 2 दिन बाद ही लखन मालवीय पुलिस के हाथ लग जाता है। पकड़े जाने से पहले वह अपने आप को बेकसूर बता रहा था, लेकिन जब थाना प्रभारी ने सख्ती से पूछताछ की और मनोवैज्ञानिक ढंग से उससे पूछताछ करनी शुरू की तो वह अपने ही बयानों में
उलझने सा लगा और अपने ही बयानों में, अपनी ही बातों में फंसने सा लगा। जिसके बाद उसने ये बात स्वीकार कर ली कि उसने ही ऋतिक की हत्या की है। दोस्तों, उसने जो ऋतिक मृतक था उसके मोबाइल फोन और पर्स भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। भाई जो उसका होता है, जिसकी मोटरसाइकिल पर वह ऋतिक बैठाकर उसको ले गया था, वह भी पुलिस ने बरामद कर ली। पूछताछ के बाद लखन ने अपने दोस्त की हत्या करने की जो कहानी बताई, वह प्यार को हाईजैक करने वाली कहानी थी। दोस्तों, ये कहानी जब वो बताता है कि उसने लखन ने ऋतिक को क्यों मारा, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। साल भर पहले ऋतिक मेहता और लखन मालवीय स्थानीय मॉडल स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब वे कक्षा 10 में थे, उसी समय लखन का दिल साथ में पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की बीना पर आ गया था। लखन ने यह बात अपने दोस्त ऋतिक को बताई। ऋतिक ने दोनों की प्रेम कहानी को आगे बढ़वाने में बहुत ज्यादा मदद की। दोस्तों, लखन और बीना की प्रेम कहानी शुरू हो गई, जिसमें ऋतिक उन दोनों की पूरी मदद किया करता था। इसलिए बीना की ऋतिक से भी अच्छी बनती थी और इन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। ऋतिक दोनों को एकांत में मिलने की व्यवस्था करता और साथ साथ उस दौरान उन लोगों की चौकीदारी भी करता कि उन लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों, ये दोस्ती थी और आप देखते जाइए कि ये दोस्ती अभी क्या क्या रंग दिखलाती है। बताया जाता है कि कई बार पहले स्कूल में खाली पड़े क्लासरूम में लखन और उसकी प्रेमिका के मिलने का कार्यक्रम के दौरान ऋतिक क्लास के बाहर खड़े होकर पहरेदारी किया करता था। इसी बीच ऋतिक भी बीना को एक तरफा चाहने लगा था, पर उसने अपनी चाहत कभी जाहिर नहीं होने दी। दोस्तों, ऋतिक ने अपने जन्मदिन पर दोस्त लखन को और उसकी प्रेमिका बीना को भी बुलाया था। तब बीना ने ऋतिक से कहा, ऋतिक, तुम हमारे लिए कितना करते हो यार। स्कूल में कोई लड़की से अगर तुम दोस्ती करना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी उससे दोस्ती जरूर करवा दूंगी। ऋतिक बोलता है, नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी भी लड़की को दोस्त नहीं बनाना चाहता। ऋतिक ये बोलता है। ऋतिक, इस स्कूल में जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम मुझे बता दो, मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी। दोबारा बीना ये बात बोलते हुए फिर ऋतिक से कहती है, मगर ऋतिक उसको कह देता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफा ही सही, ऋतिक जो था वो बीना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। भला यह बात वह कैसे बता सकता था? अगर वह अपने मन की बात उसे बता देता तो उसके दोस्त लखन का दिल टूट जाता। लिहाजा उसने अपने दोस्त के दिल की बात उसने उसे नहीं बताई। बहरहाल लखन और बीना की प्रेम कहानी, ऋतिक की उनसे दोस्ती लगातार चलती रही, लेकिन किसी को यह नहीं पता चल रहा था कि प्रेम कहानी वाली जो दोस्ती होती है, एक दिन 3 में से एक दोस्त की हत्या करनी पड़ेगी। ये कहानी धीरे धीरे कहाँ आगे मोड़ लेगी, ये भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कहानी में मोड़ उस समय आ गया जब कक्षा 12 में बीना और ऋतिक पास हो गए, लेकिन लखन फेल हो गया। इस त्रिकोण का ये जो बन चुका था कहानी के बीच में, एक कोण पीछे रह गया, जबकि ऋतिक और बीना एक पास के ही स्थानीय कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब ऋतिक और बीना की मुलाकातें कॉलेज में होने लगी, जबकि लखन ऋतिक से तो बराबर मिलना जुलना बना रहता था, पर वो बीना से नहीं मिल पाता था। प्यार भले एक तरफा हो, उसकी तड़प और दीदार के लिए बेचैन करती है। यही लखन के साथ हुआ। यह बीना से मिलने के लिए उसके कॉलेज के चक्कर लगाने लगा, लेकिन यह रोज रोज तो संभव नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे लखन की गैर मौजूदगी में बीना और ऋतिक की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहराने लगी। बीना के मन में
ऋतिक के लिए धीरे धीरे प्यार जागृत होने लगा। वो अंगड़ाइयां लेने लगा, पर बीना तो अब भी लखन को ही चाहती थी ना, और उसके बारे में अक्सर ऋतिक से बातें भी किया करती थी। जबकि ऋतिक चाहता था कि किसी तरह बीना के दिल में लखन के प्रति नफरत पैदा हो जाए। जब वह उससे बात करने बंद कर देगी, तभी बीना पर अब वो अपना प्रभाव जमाना शुरू करेगा। इसके लिए ऋतिक ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। वो लखन की कुछ कुछ बुराइयों को बीना के सामने लाता रहा, और लखन जो शराब पीता था और उसकी नज़र दूसरी लड़कियों पर भी रहती थी, ये सारी बातें वो बीना को बताने लगा, जिससे बीना के मन में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी। उसके दिमाग में लखन की जो छवि बन रही थी, वह सोचने लगी कि लखन भी आम लड़कों की तरह ही है। उसने लखन से मिलना तो दूर, उससे धीरे धीरे फोन पर बात करना भी बंद कर दिया। ऋतिक इस बात से बहुत खुश हुआ, और उसने इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए बीना से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह ऋतिक से इतना ज्यादा मिलने लगी, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो उन लोगों की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और बीना ने लखन से लगभग एक तरफा किनारा ही कर लिया था। लखन हमेशा की तरह ऋतिक से मिलने के लिए कॉलेज के बाहर आकर और बीना से मिलने की कोशिश करता, तो ऋतिक कोई ना कोई बहाना बना देता। यानी ऋतिक ने लखन से भी मिलना बंद कर दिया। ऋतिक से नजदीकी बन जाने के बाद बीना ने उसे फोन पर भी लखन से बात करना बंद कर दिया। लखन कोई अब दूध पीता बचता तो था नहीं। सो धीरे धीरे उसको एक बात समझ में आने लगी कि बीना और ऋतिक दोनों उससे दूर होते जा रहे हैं। इससे उसके शक में कहीं ना कहीं और गहराई आती गई। उसको ऐसा शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीना और ऋतिक का कुछ चक्कर चल रहा हो। कॉलेज में ऐसे कई लड़के पढ़ते थे जो कक्षा 12वीं में लखन के साथ पढ़े थे, इसलिए लखन ने कुछ लड़कों से मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए उनसे कहा। तो उसे जल्द ही ये बात पता चल गई कि ऋतिक ने उसके प्यार को हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, लखन को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बीना के साथ साथ ऋतिक भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अब लखन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लखन अवाक रह गया। उसका जो दोस्त था, जो बचपन का दोस्त था, एक लड़की के लिए उसको धोखा दे चुका था, और जो लड़की उसको प्यार करती थी, वो लड़की भी उसको धोखा दे चुकी थी। लखन जो था वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। इसके लिए वह ऋतिक को ही कसूरवार मानने लगा। उसने सोचा कि ऋतिक ने ही उसकी प्रेमिका को बरगलाया होगा, इसीलिए ऋतिक से उसने बदला लेने का सोचा, जिसकी ऋतिक ने और बीना ने कल्पना भी नहीं की थी। आष्टा थाना प्रभारी बीडी वीला के अनुसार लखन गुस्से में था। उसने ऋतिक की हत्या करके उसे हमेशा के लिए बीना और अपने बीच से हटाने की योजना बना ली। इस योजना के तहत 19 जनवरी 2018 को ऋतिक को वो बियर पिलाने की लालच देने लगा और बोलने लगा कि यार दोस्त, चलो बियर पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन लखन के मन में क्या बात चल रही थी, इस बात की भनक ऋतिक को नहीं थी। ऋतिक उसके साथ बियर पीने के लिए तैयार हो जाता है और संवर्धा खदान के पास दोनों लोग चले जाते हैं। संवर्धा में लखन की बहन की शादी हुई थी, इसलिए वहां सुनसान इलाके के बारे में वो जानता था। लखन की चाल को ऋतिक समझ नहीं सका था, इसलिए वह उसके साथ आसानी से संवादा की खदान की तरफ चला जाता है। खदान में बैठकर दोनों लोग बियर पीते हैं, जिसके बाद नशा हो जाता है और लखन ने ऋतिक के साथ अपनी प्रेमिका बीना को लेकर विवाद करना नशे में शुरू कर दिया। अब ये जो ऋतिक था वो बियर के नशे में था, इसलिए वह वही खदान में ही लेट जाता है।
और मौका देखकर लखन ने पास पड़े एक भारी पत्थर से उसके सर पर कई वार करने शुरू कर दिए, जिससे उसका सर कुचल गया और ऋतिक इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद वो जो पर्स वहां पर होता है और मोबाइल होता है, लखन उसको लेकर वहां से फरार हो जाता है। बाद में उसने सिम कार्ड तोड़ने के बाद ऋतिक का मोबाइल पॉलीथीन में रखकर एक खेत में गाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस उसको बरामद कर लेती है। लखन मालवी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर दिया, जहां उसे अदालत ने सजा सुनाई और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लखन इस समय दोस्तों जेल में है और इस तरह से ये जो प्रेम का त्रिकोण बन चुका था, इसने एक लड़के की जान ले ली। इस तरह की घटनाएं ये होती रहती हैं दोस्तों। इस तरह से जो भी लोग ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी किसी भी चीज में आकर अपने आपा मत खोए। एक लड़की के लिए किसी की जान ले लेना ये अच्छी चीज नहीं है। मैं आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में अपने आप को धीरज बनाएं और अपने घर, अपने परिवार की सुरक्षा करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। बस आप लोगों को मैं सच्ची घटना सुनाकर आप लोगों को सचेत करना चाहता था कि आपके आसपास या कहीं भी इस तरह की कोई घटना अगर हो रही हो तो उससे बच कर रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से जानकारी भी दे सकते हैं। मैं आपकी उस घटना को, उस कहानी को जरूर पेश करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की सच्ची घटनाएं और कहानियां आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।